नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। कर्नल वीरेंद्र साही सर के साथ दैनिक बातचीत के इस अंक में आज हम बातचीत करेंगे उस महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो हमारे लिए वास्तव में चिंता का विषय बन सकता है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान अपने ताकत पर भारत के सामने कहीं न टिकता है, न टिकता था और आगे भी नहीं टिकेगा। लेकिन जिस तरीके से मौका पड़ने पर वो गठजोड़ करता है, फेक नैरेटिव चला करके अपनी स्थिति को किसी भी तरीके से भारत के बराबरी पर खड़ा कर लेता है, हमें ये युद्ध भी लड़ना है। और ये कौन सा ऐसा नैरेटिव था जो पाकिस्तान के सरकार ने या वहां की सेना ने, डीजीआईएसपीआर या यूं कहें आईएसआई ने, या कुछ ऐसी मजबूरियां थीं अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश की कि वहां के राष्ट्रपति को भी 10 मई के दिन कहलवाना पड़ा अपने अधिकारियों के और अपने विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के मुंह से कि हमने सीज फायर करवा दिया क्योंकि परमाणु युद्ध का खतरा था, लाखों लोग मारे जाते। वास्तव में ये कोई सीज फायर था नहीं। हार्ट अटैक भारत पर 10 मई के दिन का वो वीडियो आप देख सकते हैं। सीज फायर शब्द से ही हमें आपत्ति है क्योंकि भारत कोई लड़ ही नहीं रहा था युद्ध, पाकिस्तान को अपने बराबरी पर ही नहीं समझता। तो युद्ध किस बात का? भारत पिटाई कर रहा था। ऑपरेशन सिंदूर को पॉज दिया गया। भारत किसी के कहने पर ये पूरा युद्ध, ये पूरा संघर्ष रोका नहीं है, उसने सिर्फ इसको विराम दिया है। लेकिन सवाल यह है कि इसी ऑपरेशन सिंदूर के बाद वो पाकिस्तान जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक आतंकी देश था, वहां का कोई नेता और वहां का सैनिक प्रधान जो अब फील्ड मार्शल है, जिसे हम फील्ड मार्शल कहते हैं, उसको स्पेशल बुलावा आता है। वो भी कब? जब अमेरिका का आर्मी डे परेड है। हम आपको बता दें कि 14 जून को अमेरिका के आर्मी डे परेड पर आसिम मुनीर को अमेरिका बुलाया गया है और वहां उनकी महत्वपूर्ण मीटिंग्स होंगी। इन मीटिंग्स के क्या मायने हैं और भारत को कितना सजग होना चाहिए, आज कर्नल वीरेंद्र साही सर से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सवाल तो सर पहला यही है कि कोई भी फेक नैरेटिव, चाहे वो पत्रकार चलाए, चाहे आम जनता चलाए, चाहे सेना चलाए, आईएसआई चलाए, या कहीं की खुफिया संस्था कोई देश चलाए, लेकिन उसके पहले आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ की इज्जत अमेरिका की नजर में इतनी बढ़ गई, क्या कारण? धन्यवाद। पहले तो मैं आपके इस कार्यक्रम में हमेशा अच्छा महसूस करता हूँ आकर। आपने बुलाया मुझे, बहुत इम्पोर्टेंट ये आपने जो मुद्दा उठाया, बड़ा अजीब सा लगा। कल से जिस देश को बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे और वो कटोरा छाप और जगह जगह जाकर वो भीख मांग रहे हैं, उनके बेगर्स को बाहर निकाला जा रहा, जो उनकी माली हालत, और जिस तरह से फिर उनको अचानक वर्ल्ड बैंक से लोन भी मिल गया, उनको अभी भी मिल गई एक एंटी टेरर फंड्स की मॉनिटरिंग वाली संस्था में भी उनको शामिल कर लिया गया। और उसके बाद अब जो आपने ये बताया कि मैं उन्हें कहता हूँ फेल्ड पार्षद। मार्शल मियाँ मुनीर या मौलवी मुनीर, जैसा भी कहना चाहें, वो इतने इम्पोर्टेंट हो गए कि उनको अमेरिका से इनविटेशन आ रहा है अब उनकी आर्मी डे पर जाकर रिसीव करने का। तो मेरे भी माइंड में इनके कुछ कारण जो गूंजे थे। एक तो कारण बड़ा स्वभाव है कि अमेरिकन पूरी पॉलिसी जो पाकिस्तान की तरफ रही है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने हमेशा पाकिस्तान के फौजियों को, डिक्टेटर्स को हमेशा हाथ पकड़ाया और उनका साथ दिया है, बजाय इसके कि वहाँ की डेमोक्रेटिक सरकारों को सहारा दिया हो। हम्म। वो बेनज़ीर भुट्टो रही हूँ, वो उनके अब्बू रहे हों मियाँ भुट्टो, या उसके बाद भी ज़्यादातर सपोर्ट अमेरिकन उनके जनरल्स को और उनके डिक्टेटर्स को रही है। एक तो बात वो समझने वाली है। उसके अलावा अब अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं, हालांकि जैसा आपने सही कहा, हमारा पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है।
और फिर भी अमेरिकन नज़र से देखें, या वो शख्स जिसने कि ये इनवाइटीज की लिस्ट बनाई होगी, उस प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट उनके की नज़र से देखें, तो ये इनविटेशन पाकिस्तान को ही जाना चाहिए था। अमेरिका को आवश्यकता है। मेरी बेटी की जब शादी होनी थी तो चॉइसेस पूछ रहे थे, कई रिश्ते आए थे, तो उसने फौजी कहा, अपनी माँ को चुपके से कहा, मैं पापा जैसा। उसने कहा कारण क्या है? कहती है ये ओबीडियंट होते हैं। तो अमेरिका के लिए मियां मुनीर ओबीडियंट सोल्जर हैं, जिसकी कि उनको आवश्यकता है। इसी तरह बांग्लादेश में एक ओबीडियंट गवर्नमेंट वो चाहते हैं। इसी तरह दुनिया में कहीं भी वो ऐसी गवर्नमेंट चाहते हैं जो उनके इन्फ्लुएंस में रहे और जैसा वो चाहें वैसे वो एक्शंस ले। सर तो वो हमारी हमारी सरकार ओबीडियंट नहीं होगी। बिल्कुल, इससे ना एक जुड़ा, हमारे विदेश मंत्री होंगे, ना हमारे प्रधानमंत्री होंगे। वो मित्रता की बात जितनी भी करें, वो अपनी जगह है, वो हो भी पर नहीं सकते, ओबीडियंट क्योंकि नहीं हो सकते। क्योंकि हमारे यहाँ संसद है, मजबूत विपक्ष है, मजबूत सरकार है, और सबसे बड़ी बात 140 करोड़ के स्वाभिमानी आवाम में जो ऐसा होने नहीं देगी। मोदी जी की लोकप्रियता बहुत बड़ी कमी आ जाएगी अगर ऐसा करेंगे, क्योंकि ये परंपरा है ही नहीं। हाँ, डिप्लोमेटिक तरीके से हम कोई बात मान सकते हैं, कह सकते हैं। आप देखिए, एक ही मुद्दे पर राहुल गांधी बराबर सवाल उठा रहे हैं कि ट्रंप ने कहा और मोदी ने सरेंडर कर दिया, जबकि इसमें सच्चाई नहीं है। ये आप भी कई बार बता चुके हैं, हर टक भारत पर हम कई बार कह चुके हैं। वो डीजेमओ स्तर की बातचीत थी, क्योंकि डीजेमओ वहां के, उन्होंने अनुरोध किया कि भाई आप सुन लीजिए। पहली बार तो हमारे डीजेमओ ने फोन ही नहीं उठाया था, जब उन्होंने फोन किया बाद में उठाया। खैर सर, इससे से जुड़ा हुआ जो सवाल है कि मियां मुनीर इसलिए जरूरत बन गए अमेरिका, ये एक फैक्टर चल रहा है। ये एक, इस फैक्टर पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि जो परमाणु आयुध अमेरिका ने कंट्रोल में ले लिया है, उसके देखरेख या उसके एवज में अपने मुंह को बंद रखना और पाकिस्तान को थपकी दे करके जितनी बर्बादी हमने की है 72 घंटे में, उन सब को सही करना। क्योंकि अमेरिका को बेस चाहिए और अमेरिका चीन को वहां से बेदखल करना चाहता है, हालांकि ये संभव नहीं है। क्या ये सब फैक्टर है कि अमेरिका को लग रहा है कि हम सिर्फ पाकिस्तान का एक समर्थन करके, एक मौके पर एक बयान दे करके ट्रंप ने पाकिस्तान को चीन से दूर कर दिया है? इस गलतफहमी में अमेरिकी प्रशासन आ गया है, या यूं कहें ट्रंप प्रशासन आ गया है? चाहे चीन से दूर तो नहीं कर पाए होंगे, पर कुछ चीजें बिल्कुल आपने जो कही उसके संबंधित ही हैं। जैसे कि वो आर्सेनल, अब ये बड़ी अजीब सी बात लगती है ना कि पाकिस्तान की सरे ज़मीन और पाकिस्तान में ऐसा भी इलाका है जहां पाकिस्तानी आर्मी ऑफिसर्स को जाने की आज्ञा नहीं है। जी। वो अमेरिकन कंट्रोल में है और उनको रोकता कौन है? एक अमेरिकन कहता है कि तुम इधर अंदर नहीं आएगा, हम्म। तो व्हाट, ये पाकिस्तान है, तो व्हाट, ये तुम्हारा इलाका है, यू विल नॉट एंटर। तो इस तरह की लिबर्टीज तो मियां मुनीर ही दे सकते हैं। हम्म। मेरे मियां देश का मुनीर, तो एक सिपाही भी नहीं देगा। मियां मुनीर दे सकते हैं सर, लेकिन क्या जी। चीन की जितनी दखलंदाजी हो गई है सीपैक के नाम पर, और बलूचिस्तान तक हो चुका है, चीन हम्म। का कितना विरोध है, और पीओजेके में उसका कितना दखल हुआ है, और यही तो पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि क्या अमेरिका की एंट्री से चीन की दूरी हो जाएगी पाकिस्तान से, या पाकिस्तान की सेना या सरकार दूरी बना लेगी, या उसे भी बैलेंस करेगी और इसी बहाने चीन और अमेरिका साथ आ जाएंगे? और ये भी आशंका, संभावना अटैक भारत पर हमने एक एनालिसिस के दौरान व्यक्त कर दी है। हम आपके मुंह से भी ये सुनना चाहते हैं इसके संदर्भ में। देखिए, साथ तो शायद लंबी सी बात है। एक मैंने जिक्र किया था कि एक वो RCI, रूस चाइना इंडिया का भी एक हाँ, विचार ऊपर। चल रहा है। जी जी जी। पर ये भी मैंने आपको शायद याद आए कि जिक्र किया था कि एक हो सकता है कि ये इंडिया बड़ा उछल रहा है, एक पल के लिए आपस में हाथ मिलाकर थोड़ा इसको बिजी कर देते हैं दूसरी तरफ। हम्म। पर जहां तक अमेरिका के रुझान का सवाल है, अभी तो ये बिल्कुल साफ हो गया कि उनका जो पाकिस्तान का बेस है, हम्म। जिस तरह और बड़े मुल्कों में उनके बेस है, अब ये खुले आम आ गया
कि उनका बेस है। ये भी बात क्लियर हो गई कि जो वहाँ पर न्यूक्लियर आर्सेनल है वो अमेरिका का है। हो सकता है एक आध टैक्टिकल वेपन उन्होंने पाकिस्तान को भी दे दिया हो, जिसके बलबूते पर पाकिस्तान वो पाव वाले बम की और आधा किलो वाले बम की न्यूक्लियर धमकियां हमें देता रहा। और मैं समझता हूँ अब जब उनका कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया हम्म। कैरेना हिल्स में, हम्म। अब उनकी प्रयोगशाला वहाँ जो थी वो तबाह हो गई, उसको वो एक्टिवेट नहीं कर सकते। और शायद उनको ही इन सिटू जगह जगह जहाँ भी वो थे उनको वहीं के वहीं अब तबाह किया गया है। जो धमाके हमें समझ आ रहे थे कि इतने भूचाल क्यों आ रहे हैं, 18 19 20 आए थे, आपने जिक्र किया था एक दिन। तो वो शायद इन सिटू उनको डिस्ट्रॉय किया होगा या वेट किया होगा उनके स्वचालित तौर पर फिनिश होने का। तो ये सब चीजों को देखते हुए अमेरिका का इस न्यूक्लियर आर्सेनल के थ्रू भी एक संबंध पाकिस्तान से नजदीकी हो जाता है। एक उनका सीक्रेट रखना, फिर उनका बेस रखना, फिर बेस के लिए जगह देना, और फिर बेस की इंटेग्रिटी दे देना। मतलब पाकिस्तान का उस इलाके पर कब्जा बचा ही नहीं, वो पाकिस्तान की जगह अमेरिकन जमीन हो गई। इसके अलावा भी अमेरिका का कंसर्न इस इलाके में बहुत ज़रूरी है इन दी लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कि दे शुड हैव ए बेस टू काउंटर चाइना, हम्म। दे शुड हैव ए बेस ऑन टॉप ऑफ ईरान, दे शुड हैव अ बेस टू काउंटर रशिया। और इन सब तीनों जगहों को देखते हुए पाकिस्तान से बेहतर ज़मीन या बेहतर बेस अमेरिका के लिए नहीं हो सकता, विच कैन बी अनदर रीज़न क्यों उन्होंने मियां मुनीर को एक अच्छे ह्यूमर में रखना पसंद किया। तो इसका मतलब यह है सर कि पाकिस्तान जो 80 के दशक से फायदा उठाता रहा है अमेरिका का, उसने मुजाहिर तैयार किए अफगानिस्तान में रूस के खिलाफ, तब उसके बाद आतंकवाद से लड़ने के लिए भी उसने डॉलर लिए, आतंकवादियों को तैयार किया, फैक्ट्री अब वो नर्सरी बन गया। और अब एक बेस को बरकरार रखने के लिए अमेरिका उनको देगा, वो देगा जिसकी पाकिस्तान को जरूरत है। उनको अब भीख मांगने की जरूरत नहीं रह गई, उनको अमेरिका इतना कुछ मुहैया कराएगा, चाहे ट्रम्प व्यक्तिगत रूप से क्रिप्टो करेंसी के जरिए सब कुछ उपलब्ध कराएं, वो धनराशि, वो जरूरत। मतलब और मायने साफ है कि पाकिस्तान तो फायदे में आने वाला है सर। और जितना नुकसान हमने किया है उसका रिपेयर भी तो अमेरिकी कर सकते हैं ना, विशेषज्ञ, सैन्य विशेषज्ञ। यहाँ पर एक चीज और दिवाकर जी हमें सोचने की आवश्यकता है कि जो आपने क्रिप्टो का नाम लिया, अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ही देश में जी। अब कई आवाजें उठने लगी हैं कि वो शायद अब इतना ज्यादा मॉनेटरी माइंडेड हो गए हैं, हम्म। और पर्सनल मॉनेटरी गेन्स और पर्सनल परिवार की प्रोग्रेस की हम्म। ओर शायद उनका काफी रहा है। हम्म। और उस दिशा में भी अगर देखा जाए तो जब उनके अपने बच्चे बेटे उनके क्रिप्टो में डील कर रहे हैं और उनको एक बड़ा अच्छा सपोर्ट और ग्राउंड और क्रिप्टो के लिए एक मार्केट पाकिस्तान में रेडीमेड मिल रहा है, तो हम्म। ये भी एक कारण हो सकता है जो कि मियां मुनीर को, जो कि एज मैंने बताया कि ओबीडियंट सोल्जर की तरह वो रशिया से दूरी बना लें, वो चाइना से शायद समझौते पर ही रहें, पर अमेरिका को ओब्लाइज करते रहें। इसके एवज में फायदा भी तो होगा पाकिस्तान को, बिना मेहनत किए हुए, बिना अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किए हुए डॉलर मिलेंगे। उस डॉलर को चाहे मियां मुनीर एंड कंपनी खाए, चाहे आईएसआई खाए, चाहे वहां के भ्रष्ट नेता खाएं, यही तो वहां की जनता। और मैं तो एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं सर, सॉरी टू से, वहां की जनता चिरकुट हो गई है। उसको इस कदर जिहादी बना दिया गया कि जनता जी भी उस माइंडसेट में आ गई, उसके रैशनल थॉट प्रोसेस खत्म हो चुके हैं। कुछ को अगर छोड़ दिया जाए तो। जी हाँ, बिल्कुल रेडिकलाइज हैं, पूरी तरह रेडिकलाइज हैं। और इन सब बातों को सोचते हुए ये मेरा ख्याल स्वाभाविक सा है एक इनविटेशन, पर मैं समझता हूँ कि इसको हमें इतना महत्व
एज नहीं। ए नेशन और एज ए बिग नेशन देना नहीं चाहिए। वो बात और है कि कुछ हमारे ही देश के ऐसे लोग हैं, वो हम्म। कनाडा से इन्विटेशन नहीं आया, ओहो जी मोदी तो रह गया, किसी समिट में बुलाए नहीं उसको। ये ऐसे मौके और ऐसे स्लोगन ढूंढते हैं, इसलिए नहीं कि वो मोदी के अगेंस्ट हैं, इसलिए कि शायद भारत की बढ़ोतरी भी इनमें से कुछ लोगों को हजम इसलिए नहीं होती कि अगर हम सरकार में ना आ सके तो फिर भारत की तरक्की किस काम की। सही बात है। कुछ ऐसे फेक नैरेटिव्स चल रहे हैं सर, ऑपरेशन सिंदूर से लेकर के अब तक, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन शुरू से 22 अप्रैल के बाद और खास करके 6 और 7 के दरमियानी रात से लेकर के 10 मई तक और उसके बाद आज तक कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो करना नहीं चाहिए। आप भी इसको फेस कर रहे होंगे, क्योंकि तमाम आप मीडिया चैनल्स पर बैठते हैं और आपको बोलने का भी मौका मिलता रहा है। और हार्ट अटैक भारत के साथ तो आप चूंकि दिल की बात करते हैं इसलिए आप बराबर जुड़ते हैं। वो फेक नैरेटिव्स हम देश के अंदर भी चलते हुए देख रहे हैं, कैसे आप इसको महसूस करते हैं और किन पर आप प्रकाश डालना चाहेंगे? चलते चलते इस पर आप जरूर बातचीत कर लें। दिवाकर जी, एक तो बड़ा गलत नैरेटिव जो आया कि अमेरिका के प्रेसिडेंट ने सीज फायर करा दिया। हम्म। पहली बात तो युद्ध नहीं हुआ, बिल्कुल। अगर युद्ध हो तो सीज फायर होता है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो कुछ भी हुआ उसको आप हॉस्टिलिटीज कह दें, मैं उसको कहता हूँ प्यूनिटिव एक्शन बाय इंडिया। जो हमने किया वो एक प्यूनिटिव एक्शन था टू द टेररिज्म एक्ट ऑफ पाकिस्तान। उसको युद्ध नहीं कहा जाता, हम्म। उसको पनिशमेंट कहा जाता है। पर जो कुछ भी था ये था बिटवीन पाकिस्तान और भारत, बल्कि पाकिस्तान भी बीच में खुद कूदा। शुरू में तो ये हमने सिर्फ टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को एम किया था। हम्म। अब पाकिस्तान ने अपने आप को उनका बहुत सगा समझा और सोचा उन पर ही अटैक हो गया है, तो उन्होंने हिमाकत की उसका जवाब देने की, और उसके ऊपर उनको तसल्ली से मार पड़ी जो वो डिनाई करते हैं। हम्म। अभी पाकिस्तान के 11 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां से कि वो फाइटर्स की उड़ान नहीं भर सकते। नहीं बस। वो इस बात को नहीं मंजूर करते। हम्म। उनका कंट्रोल सेंटर तबाह हो गया है, जहाँ से वो बिल्कुल। करियाना हिल से ये सब न्यूक्लियर्स को कंट्रोल कर सकते थे। वो नहीं इस बात को कबूल कर रहे। बिल्कुल। उनके कैंट्स के बहुत नजदीक तो कुछ ये एरियाज ये पर स्ट्राइक हुए हैं। आप सर जम्मू कश्मीर में रहते हैं और तमाम चैनल्स पर भी जाते रहते हैं। कुछ ऐसे मैंने सुना भी है कि वहाँ ज़्यादा सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि क्या पाकिस्तान जो सीज फायर माना है, इंडिया को भी उसका पालन करना चाहिए, जो अमेरिका ने करवाया है ऐसा करना चाहिए, ये सब। अमेरिका की पूजा तो वो लोग कर रहे हैं जो अमेरिका को ऊंचा दिखाना चाहते हैं। हम्म। मैंने एक चैनल पर अभी कल ही की बात है ये बताया कि हम्म। पहली बार सीज फायर हुआ नहीं। हम्म। जो कुछ भी हुआ वो था वी विद हेल्ड दी हॉस्टिलिटीज, जिसके लिए फोन आया हमें डीजीएमओ का, पाकिस्तान के भारत के डीजीएमओ के लिए। उन्होंने एक बार अटेंड नहीं किया, दूसरी बार आया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ख़ास तौर पर जब हमें ये भी सूचना मिल गई थी कि शायद उनके न्यूक्लियर आर्सेनल के आसपास कुछ स्ट्राइक्स हो गई हैं, कुछ डैमेज शायद है, कुछ लीकेज भी शायद रेडिएशन का समझा गया था। और इन सब बचाव बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने हॉस्टिलिटीज को टेम्परेरी विदहोल्ड किया और ये बड़ा साफ कहा कि ऑप सिंदूर अभी चालू है और चालू रहेगा, और हम ऑब्जर्व करेंगे पाकिस्तान की रिएक्शंस कैसे होते हैं, और कभी भी उन्होंने कोई मिस एडवेंचर किया तो ऑप सिंदूर का नेक्स्ट फेज लॉन्च किया जाएगा, जो इस फेज से और ज्यादा भयावह और भयानक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगले वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वो किस रूप में प्रतिदिन चल रहा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और जैसे ही मौका मिलेगा उसका एक बृहद रूप सामने आ जाएगा जो कि अभी आपने बोला है। दर्शकों को अगर कोई सवाल है तो जरूर बोलें, क्योंकि
कर्नल साहिल सर बराबर हार्ट टॉक भारत पर आएंगे और ऐसे महत्वपूर्ण बातें रखेंगे जिससे आपको सही जानकारी मिल सके सैन्य दृष्टिकोण से और रणनीतिक दृष्टिकोण से। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अगर आपको ये पूरा का पूरा वार्तालाप अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।